हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अकाउंटेंट बाबा। इस वीडियो में हम देखेंगे एलटीसी एंड ब्लॉक ईयर के बारे में। फ्रेश रिक्रूट के लिए भी देखेंगे और बाकी लोगों के लिए भी देखेंगे। और क्या देखेंगे, किसी वीडियो पे एक जन ने कमेंट किया है 10 डेज़ लीव इनकेसमेंट के बारे में बताएं और ब्लॉक रूल के बारे में बताएं। तो इस वीडियो में हम वो भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, एलटीसी से रिलेटेड आपको फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये डीओपीटी के वेबसाइट से वहीं से डाउनलोड किया है मैंने। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं, क्या डाउट्स आते हैं लोगों को मेनली। पहला है, हाउ आर द क्लेम ऑफ एलटीसी बी एडजस्टेड इन केस ऑफ डिलेड सबमिशन। डिलेड सबमिशन किसको बोलेंगे? तो देखिए, दो तरह से तो एलटीसी ले सकते हैं। एक तो जिसके लिए एडवांस लिया हो और एक है नो एडवांस। तो एडवांस जिसका लेते हैं उसको 30 दिन के अंदर लाके सबमिट करना होता है उसका बिल, ठीक है। और एडवांस नहीं लेते हैं तो 3 महीने के अंदर सबमिट कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा डिले हो गया तो फिर डिलेड सबमिशन कहा जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसके बारे में लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट कैन एडमिट द क्लेम इन रिलैक्सेशन ऑफ द प्रोविजन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टाइम लिमिट विदाउट रेफरेंस टू डीओपीटी। डीओपीटी जाने की ज़रूरत नहीं है इस क्लेम को लेके, अगर 6 महीने के अंदर नॉन एडवांस वाला सबमिट कर देता है तो, ठीक है। और अगर जिसने एडवांस लिया है वो अगर 3 महीने के अंदर कर देता है तो, ठीक है। तो इस केस में 3 मंथ हो जाता है। तो डीओपीटी जाने की ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट सर्वेंट रिफंड्स द एंटायर एडवांस विद इन 45 डेज। तो 45 दिन के अंदर उसको रिफ़ंड भी कर देना चाहिए अगर कुछ रिफ़ंड बनता है तो। मान लो अगर एडवांस लिया हो 5,000 का, ठीक है, और टिकट उसने किया है 4500 का, तो 500 रुपये तो उसके रिफ़ंड करने बनते हैं ना। तो वो 45 डेज़ के अंदर रिफ़ंड हो जाना चाहिए, वरना तो फिर डीओपीटी जाना पड़ेगा। अगर 45 डेज़ के अंदर कर दिया है तो डीओपीटी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट खुद सेटलमेंट कर सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कैन अ गवर्नमेंट सर्वेंट विजिट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और जम्मू कश्मीर on more than one occasion on conversion of hometown under the relaxation allowed for LTC visits to NER और JK। 2 बार जाने का है अगर, तो क्या ये पॉसिबल है? 2 बार ले सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, ले सकते हैं। अगर इस ब्लॉक ईयर में ले लिया है एक बार, यानी मतलब एक बार इस ब्लॉक ईयर में ये वाला फैसिलिटी अवेल कर लिया है तो नेक्स्ट ब्लॉक ईयर में अवेल कर सकते हैं। और देखिए, ब्लॉक ईयर क्या होता है? ब्लॉक ईयर है ये जैसे 2010 से 2013, ठीक है, 4 साल का होता है। फिर 2014 से स्टार्ट हुआ वो चला 2017 तक, फिर 2018 से स्टार्ट हुआ वो चला 2021 तक, और जो अभी 2022 चल रहा है तो 2022 से स्टार्ट होगा तो वो 2025 तक चलेगा। तो ये 4 साल का ब्लॉक ईयर होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और होता है, अभी क्या चल रहा है, 2018 से 2021 एक्सटेंडेड अप टू 2022 भी चल रहा है, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं, अगर इस साल मान लो 2018 से 2021 के बीच किसी ने नहीं लिया है तो वो एक्सटेंडेड अप टू 2022 कर सकता है। कोविड वगैरह की वजह से कई सारे लोगों ने अवेल नहीं किया था ये फैसिलिटी, तो उनके लिए है एक्सटेंडेड अप टू 2022, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने ये जाना कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जाना है या जम्मू कश्मीर जाना है। एक बार आप जा चुके हैं एक ब्लॉक ईयर में तो नेक्स्ट ब्लॉक ईयर में वापस से जा सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इसमें कह रहा है, कैन अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय अवेल ऑफ एयर ट्रेवल टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और जम्मू कश्मीर इन केस ऑल इंडिया एलटीसी इफ़ हिज होम टाउन एंड द हेडक्वार्टर आर एट द सेम प्लेस। मान लीजिए दिल्ली में पोस्टेड है कोई और दिल्ली का ही है, तो क्या हुआ, होम टाउन और हेडक्वार्टर दोनों तो सेम हो गया। तो क्या ये ऑल इंडिया एलटीसी ले सकता है नॉर्थ ईस्ट या जम्मू कश्मीर के लिए? तो बिल्कुल ले सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, ये क्या नहीं ले सकता है, ये होम टाउन वाला एलटीसी नहीं ले सकता है, क्योंकि होम टाउन तो सेम ही हो गया ना हेडक्वार्टर से, तो होम टाउन एलटीसी नहीं ले सकता है। ये क्या होगा, 4 ईयर के ब्लॉक में सिर्फ एक बार लेगा, वो भी क्या लेगा, बाहर जाने का ऑल इंडिया एलटीसी ही लेगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वेदर गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ ऑलरेडी अवेल्ड वन होम टाउन एलटीसी इन द करेंट ब्लॉक ईयर कैन अवेल एलटीसी इन टू विजिट एनईआर। तो होम टाउन एलटीसी लिया है ना एक बार, होम टाउन एलटीसी लिया है तो फिर उसको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जाना है, तो क्या वो ले सकता है? तो हाँ, ले सकता है, अगर ऑल इंडिया एलटीसी नहीं लिया है तो
ऑल इंडिया एलटीसी में तो नॉर्थ ईस्ट विजिट कर ही सकते हैं ना। तो ये हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट अवेल द बेनिफिट ऑफ विजिटिंग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और जम्मू कश्मीर ट्वाइस इन अ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ 4 ईयर? 2 बार ले सकते हैं क्या? एक बार मान लो कि मतलब 4 ईयर के ब्लॉक में, जैसे अभी क्या चल रहा है 2022 से 2025, इसके बीच अगर एक बार आप JNK जा चुके, ठीक है, तो एक बार आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन भी जा सकते हैं क्या? तो हाँ, जा सकते हैं। वो क्या होता है, होम टाउन एलटीसी को कन्वर्ट करा देते हैं ऑल इंडिया एलटीसी में, ठीक है। तो मान लो आप पहले आपको मिल रहा है होम टाउन एलटीसी, 22 और 23 में आपको लेना है, 22-23 में आपको होम टाउन मिला है, ठीक है। इसको आपने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्जन। तो ये इस टाइम पे आपने कन्वर्ट करके JNK वाला ले लो। उसके बाद फिर क्या है, 24-25 में आपको ऑल इंडिया वाला मिलेगा, तो उस टाइम पे आप नॉर्थ ईस्टर्न चले जाओ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, इसको ध्यान से देखिएगा, फ्रेश रिक्रूट्स को ज़्यादा परेशानी रहती है, ज़्यादा समझ में नहीं आता, उनके लिए मैं और आगे भी बताऊंगा बहुत डिटेल में, ठीक है। तो फिलहाल ऊपर ऊपर समझ लीजिए। कैन अ फ्रेश रिक्रूट अवेल द बेनिफिट ऑफ होम टाउन कन्वर्जन टू NER एंड JK? तो क्या है कि फ्रेश रिक्रूट के लिए भी क्या होता है ना कि शुरू का दो 4 ईयर ब्लॉक मिलता है, ठीक है। शुरू के मतलब 8 ईयर तक उसको 4-4 साल का ब्लॉक मिलेगा। तो उसमें क्या है कि 3 बार होम टाउन मिलता है और एक बार ऑल इंडिया मिलता है, फोर्थ ओकेजन पे ही, ठीक है। लेकिन क्या है, ये जो 3 बार मिल रहा है ना, इसमें से एक बार वो कन्वर्ट करा सकता है, ठीक है। एक होम टाउन एलटीसी को वो ऑल इंडिया एलटीसी में कन्वर्ट करा सकता है अगर उसको नॉर्थ ईस्ट या JNK जाना है तो ये होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कैन फ्रेश रिक्रूट अवेल ऑफ कन्वर्जन ऑफ होम टाउन टू विजिट इतना अंडर रिलैक्सेशन अलाउड फॉर इतना? तो ये सेम ही क्वेश्चन हो गया, ये कर सकते हैं, ठीक है, एक बार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कैन फ्रेश रिक्रूट गवर्नमेंट सर्वेंट अवेल ऑफ ऑल इंडिया एलटीसी एनी टाइम ड्यूरिंग फोर्थ ब्लॉक ईयर? तो ये हो जाएगा नो, सिर्फ फोर्थ ओकेजन पे ही कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये कर सकते हैं कि जो शुरू का 3 है उसमें से एक को कन्वर्ट करा लिया और नॉर्थ ईस्ट या फिर जम्मू कश्मीर विजिट कर लिया, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वेदर कैरी ओवर ऑफ LTC इज अलाउड टू फ्रेश रिक्रूट? तो नहीं होता, कैरी ओवर नहीं कर सकते। अगर मान लो कि शुरू में 3 होम टाउन मिलने वाला है, ठीक है, H और एक ऑल इंडिया मिल रहा है, तो मान लो यहाँ पे तुमने नहीं लिया, तो ये तो अवेल, यहाँ पे सोचो कि 2H मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कैरी ओवर नहीं होता है, क्योंकि हर साल तो आपको वैसे भी मिल ही रहा है, तो नॉट अलाउड, ठीक है, कैरी ओवर नहीं होता, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हु इज़ अ फ्रेश रिक्रूट? तो फ्रेश रिक्रूट तो सबको पता ही है ना, जो नया नया ज्वाइनिंग हुआ है, जिसका गवर्नमेंट सर्वेंट में पहली बार आया है, तो वो फ्रेश रिक्रूट होगा, ठीक है। इतना ये कंफ्यूजिंग वाला कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाउ द LTC एंटाइटलमेंट ऑफ फ्रेश रिक्रूट आर रेगुलेटेड इन फर्स्ट 8 ईयर्स? तो ये मतलब पूछ रहा है कि शुरू के 8 ईयर में क्या होता है, कैसे रेगुलेट किया जाता है LTC का एंटाइटलमेंट। तो ये बता रहा है ऑन कंप्लीसन ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 साल कंप्लीट होना जरूरी है। मान लो आप 4 अगस्त 2021 को गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो आप 3 अगस्त 2022 तक तो एलिजिबल ही नहीं है LTC के लिए, ठीक है, 1 साल तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है। ऑन कंप्लीसन ऑफ 1 ईयर जरूरी है, तो ये इस टाइम में तक तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर आपको जो पहला वाला मिलेगा ना, वो 4 अगस्त 2022 से 31/12/2022 तक अवेल कर लेना है। फर्स्ट पहला वाला अवेल करना है, ये भी क्या होगा, होम टाउन वाला होगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ईयर, नेक्स्ट ईयर में भी यही चलेगा, जैसे एक, उसके बाद नेक्स्ट ईयर देख लो, 1/1/2023 आएगा, और ये 31/12/2023 तक चलेगा। कैलेंडर ईयर देखा जाता है LTC के लिए। तो देखिए ये आया, ये फिर इसमें होम टाउन ही लेना पड़ेगा, फिर उसके आगे वाले में भी होम टाउन ही लेना पड़ेगा, 2024 31/12/2024 तक इसमें भी होम टाउन ही लेंगे। उसके अगले वाले में आप ऑल इंडिया ले सकते हैं, अगर ऑल इंडिया नहीं लेना है तो होम टाउन ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद मतलब फोर्थ ओकेजन पे ही ऑल इंडिया वाला ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे रेगुलेट किया जाता है। आगे देखते हैं
वेदर डिपेंडेंट पेरेंट ऑफ फ्रेश रिक्रूट कैन अवेल LTC फॉर द जर्नी फ्रॉम होम टाउन टू हेडक्वार्टर एंड बैक। तो इसका ये पूछ रहा है कि कोई फ्रेश रिक्रूट है, उसके मम्मी पापा होम टाउन से चल के हेडक्वार्टर मतलब जहाँ पे वो पोस्टेड है वहाँ आए और फिर वापस जाएं, तो इस पे LTC अवेल किया जा सकता है कि नहीं। तो इसका आंसर दिया है नो, लेकिन बाद में इसको एक OM आया था। मैं कोशिश करूँगा कि इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ये वाला OM। इसमें था कि हाँ ये अवेल कर सकते हैं होम टाउन से हेडक्वार्टर और हेडक्वार्टर से बैक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला इसमें थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, पर मैं कोशिश करूँगा वो OM मिल जाता है मुझे तो इसमें डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेंगे कुछ समय बाद, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, वेदर क्लेम फॉर रिइम्बर्समेंट कैन बी अलाउड फॉर रोड जर्नी बाई बस, टैक्सी और अदर व्हीकल ऑपरेटेड बाई प्राइवेट ऑपरेटर। तो प्राइवेट ऑपरेटर वाला नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं 14th, वेदर एयर फेयर ऑफ चिल्ड्रेन हुज फुल फेयर इज चार्ज बाई एयरलाइंस इज रिम्बर्सिबल। तो ये होगा, हाँ रिम्बर्सिबल हो जाएगा अगर बेबी है, छोटा बच्चा है जिसका फुल फेयर लग रहा है, ठीक है, एयरलाइंस वाले फुल फेयर चार्ज कर रहे हैं तो उसका भी आपको रिइम्बर्समेंट हो जाएगा LTC पे। 15 देखते हैं, कैन अ गवर्नमेंट सर्वेंट यूज़ द सर्विस ऑफ ट्रैवल अगेंस्ट द LTC पर्पज़। तो बोल रहा है ट्रैवल एजेंट्स से बुक कराया जा सकता है कि नहीं टिकट, तो हाँ कराया जा सकता है और बिल्कुल आपको एजेंट से ही बुक कराना चाहिए। और कौन से होने चाहिए, बामन लॉरी या फिर अशोका ट्रैवल से कराइए, ठीक है। और IRCTC से भी है, ठीक है। बस ये तीनों है, बामन लॉरी, अशोका ट्रैवल एंड टूर एंड IRCTC। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ फैमिली फॉर LTC। फैमिली का डिफिनीशन क्या है। LTC लेना है तो फैमिली के साथ ले सकते हैं ना, तो उसके लिए फैमिली का डिफिनीशन पूछ रहा है। तो फैमिली में कौन कौन से लोग हो सकते हैं, एक तो स्पाउस, हस्बैंड है तो वाइफ हो सकती हैं उसकी, या वाइफ है तो हस्बैंड हो सकते हैं उसके, ठीक है। एंड 2 सर्वाइविंग अनमैरिड चिल्ड्रेन और स्टेप चिल्ड्रेन, ठीक है। फिर मैरिड डॉटर्स हु हैव बीन डाइवोर्स्ड, अबेंडन्ड। देखिए डॉटर अगर है, उसका शादी हो गया है लेकिन अपने पति के साथ नहीं रह रही है, आपके पास रह रही है, तो भी चलेगा, ठीक है। वो भी आपकी फैमिली में आई, आप पे डिपेंडेबल है। आगे देखते हैं, पेरेंट्स, ये भी डिपेंडेबल हैं आप पे, या पेरेंट्स के भी पेरेंट्स, अगर पेरेंट नहीं रहे तो पेरेंट्स के भी पेरेंट, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स भी आप पे डिपेंडेबल हैं, ठीक है। आगे देखिए, अनमैरिड माइनर ब्रदर, मतलब 18 साल से नीचे का अगर ब्रदर है तब तक ही है, और अनमैरिड सिस्टर्स भी होंगी, ठीक है। जब तक की शादी नहीं हो जाती है तब तक सिस्टर भी रहेंगी। इसमें सिस्टर के केस में क्या है कि ये माइनर या मेजर होने का कोई इशू नहीं है, ये 25-30 साल तक भी अगर इनकी शादी नहीं हुई है सिस्टर्स की तो आप पे डिपेंडेबल हैं। हाँ एक चीज़ और है, प्रोवाइडेड देयर पेरेंट्स आर आइदर नॉट अलाइव या फिर दे आर देमसेल्फ होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर पेरेंट्स खुद ही आप पे डिपेंडेंट हैं तो फिर पेरेंट्स की जो बेटी हुई आपकी सिस्टर, वो तो आप पे ही डिपेंडेंट हुई ना अल्टीमेटली, तो ये भी आप पे डिपेंडेबल हैं, तो इनका भी रिइम्बर्समेंट आपको मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द डिपेंडेंसी क्राइटेरिया। डिपेंडेंट कैसे माना जाएगा किसी मेंबर को, कि आपके फैमिली पे हैं, कैसे डिपेंडेंट माना जाएगा। तो इसका दिया है, इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग पेंशन। तो देखिए ऑल सोर्स से इनकम कितना होना चाहिए, ये 35 तो ये पुराना हो गया डेटा, ये 9000 हो गया है बाद में। तो अगर ऑल सोर्सेज से 9000 आपका एक मंथ का सैलरी आ रहा है या जो भी पैसे आ रहे हैं, तो फिर वो आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। उससे ऊपर आएगा तो फिर आप पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, वो सेल्फ सस्टेनिंग है, ठीक है। आगे देखते हैं 18, कैन पेरेंट्स या चिल्ड्रन रिसाइडिंग एट अदर प्लेसेस अवेल LTC टू विजिट गवर्नमेंट सर्वेंट एट हेडक्वार्टर एंड गो बैक। तो ये फिर यहाँ पे नो दिखा रहा है, लेकिन ये बाद में अपडेट होके यस कर दिया है। मैं आपको OM वो वाला डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार वापस से चेक करेंगे थोड़े दिनों बाद तो मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे और देख लेते हैं, ये खास करके फ्रेश रिक्रूट्स के बारे में ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है तो उनके बारे में देखते हैं वापस से, ठीक है। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी बता दिया है मैंने। यहाँ एक ये इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है कि 1 सितंबर 2008 को किसी ने ज्वाइन किया गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है। तो उसका इंटाइटलमेंट क्या होगा, तो देखिए 4 ईयर का ब्लॉक मिलता है, शुरू का मतलब 8 ईयर, ठीक है। ऑन कंप्लीसन ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर तो कंप्लीट होना ही चाहिए
ये पहला क्राइटेरिया है। तो 1 सितंबर 2008 को ये आया था। तो 1 सितंबर 2008 से 31 अगस्त 2009, 1 साल हो गया। इस दौरान तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 31/8 मतलब 1/9/2009 से ये 3 महीने 4 महीने का जो गैप मिल रहा है, इस दौरान उसको एक होम टाउन ले लेना है। अगर ले लिया तो ठीक है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वरना लैप्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से फिर नेक्स्ट ईयर में होम टाउन मिलेगा, फिर नेक्स्ट ईयर में होम टाउन मिलेगा, तो 3 साल निकल गया। और चौथे साल में वो ऑल इंडिया ले सकता है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट ब्लॉक ऑफ 4 ईयर हो गया। फिर सेम ऐसे ही आएगा सेकंड ब्लॉक में ये आ गया, ठीक है। ठीक है। अच्छा देखिए, एक पैरेलल में क्या चल रहा है, बाकी लोगों के लिए जो ब्लॉक ईयर होता है वो पैरेलल में चल रहा है। तो ब्लॉक ईयर मैंने बताया था 2014 से 17, ठीक है, 2018 से 21, फिर 2022 से 25, ऐसे ब्लॉक ईयर चल रहा है ऑलरेडी एक पैरेलल में, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पैरेलल में यहाँ रनिंग ब्लॉक ईयर दिखा रहा है ना, ये 2014 से 15, 16, 17 यहाँ पे आ गया। ये 4 साल का दिखा रहा है। उसमें से तो 3 साल तो इसने ये सारे ले ही लिए, होम टाउन भी ले लिया है, ऑल इंडिया भी ले लिया। फिर नेक्स्ट ब्लॉक आएगा 18 से 21 वाला। इसमें इसको फिर जैसे बाकी लोगों को ट्रीट करते हैं वैसे इसके लिए भी ट्रीट होगा। तो बाकी लोग को ट्रीट कैसे करते हैं, 4 साल के ब्लॉक में दो ही चीज़ मिलता है, एक तो एक होम टाउन मिलता है और एक मिलता है ऑल इंडिया, एक एक मिलता है, ठीक है। होम टाउन को कन्वर्ट करा सकते हैं ऑल इंडिया में, ठीक है। तो सेम अब इसके लिए भी हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। और आगे देखते हैं, एक दो और देख लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। अब जैसे ये 1 जनवरी 2009 को आया, 1 जनवरी को अगर आया तो 31/12/2009 को तो इसका 1 साल कंप्लीट हुआ है, तो इस दौरान तो वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर उसका आ गया 1/1/2010 से 31/12/2010 तक, मतलब 1 साल का गैप यहाँ पे आया। तो इस दौरान होम टाउन होम टाउन होम टाउन फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उसके बाद फोर्थ ओकेजन पे ऑल इंडिया मिल जाएगा। अगर लेना है ऑल इंडिया तो ऑल इंडिया ले, नहीं तो घर जाए, सेम चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं इसमें भी। फिर उसके बाद भी देखिए नेक्स्ट ब्लॉक ईयर में भी 3 मिला और ऑल इंडिया एलटीसी मिल गया। अब देखिए क्या कह रहा था मैं कि 2014 से 17 तक एक चला था, तो ये एक ब्लॉक चल गया ना 14 से 17 वाला। फिर नया ब्लॉक स्टार्ट हो गया, तो न्यू ब्लॉक में नए तरीके से फिर वही 4 साल के ब्लॉक में एक होम टाउन और एक ऑल इंडिया जो चल रहा है वैसा इसको ट्रीट करने लगेंगे, ठीक है। तो ये तो हो रहा है कि लास्ट ईयर जब कोइंसाइड कर जा रहा है रनिंग ब्लॉक ईयर के लास्ट ईयर से, तब हो रहा है ना दोनों। अगर मान लो कोइंसाइड नहीं किया रनिंग ब्लॉक ईयर से तो क्या होगा, एक एग्जांपल वो भी देखते हैं। जैसे ये दिखा रहा है 31 दिसंबर 2011 को सर्विस में आया, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा। 1 जनवरी 2011 से लेके 30/12/2012, इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले में क्या मिलेगा, 31, एक दिन बस बचा है नेक्स्ट ईयर में, ठीक है ना, क्योंकि कैलेंडर ईयर वाइज कैलकुलेट होता है सिर्फ, वो कैलेंडर ईयर ख़त्म होने में एक दिन रह गया है। तो लास्ट डे पे अगर चाहे तो होम टाउन ले सकता है, अगर नहीं लिया तो लैप्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट ईयर में होम टाउन, फिर नेक्स्ट ईयर में होम टाउन, ठीक है। उसके बाद 2015 में एनीवेयर इन इंडिया हो जाएगा, फिर होम टाउन होम टाउन होम टाउन। अब देखो क्या चल रहा है, एनीवेयर इन इंडिया इसने 2019 में ले लिया, और ब्लॉक ईयर यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, रनिंग ब्लॉक ईयर 2018 से लेके 2021 वाला। तो देखो क्या हुआ, 18 और 19 में तो उसने ले लिया, ठीक है, वो तो फ्रेश रिक्रूट की तरह ट्रीट किया जा रहा था 18-19 में। और 20 और 21 मतलब 20 में क्या होगा, 20 और 21 में क्या होगा, 20 और 21 में वो सिर्फ होम टाउन ले सकता है, ये नहीं कि ऑल इंडिया ले ले, क्योंकि ऑल इंडिया तो अभी रनिंग ब्लॉक ईयर में एक बार उसने ले ही लिया, क्योंकि ये रनिंग ब्लॉक ईयर चल रहा है ना 18 से 21 वाला, इसमें एक बार तो ऑल इंडिया ले ही लिया ना। तो एक ही बार मिलता है ऑल इंडिया विजिट करने के लिए, ठीक है। तो होम टाउन मिल जाएगा इस बार, मतलब ये दो ईयर का ब्लॉक है, इसमें एक बार वो होम टाउन ले सकता है। उसके अगले साल से तो वो नॉर्मल बाकी लोगों की तरह ट्रीट होने लगेगा। नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। और फर्दर जानकारी चाहिए हो तो ये वाला ओएम एक बार आप खुद से पढ़िए, 26 सितंबर 2014 का ओएम है, ठीक है। तो अब एक लास्ट चीज़ रह रहा है, 10 डेज़ अर्न लीव इनकैशमेंट, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। देखिए जब आप एलटीसी लेते हैं
तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जो अर्न लीव आप मतलब अर्न कर रहे हैं ना हर साल कितना मिलता है, 15 का 6 मंथ पे 15 मिल जाता है। तो कुल मिला के 30 हो जाता है एक साल में, ठीक है। तो क्या होता है, जब एलटीसी पे आप जाते हैं, पैसे की ज़रूरत होती है, अर्न लीव आप उसको इन कैश करा सकते हैं, ठीक है। तो 6 स्पेल मिलता है, आप एक स्पेल में मैक्सिमम 10 ले सकते हैं। 10 डेज़ का 10 डेज़ का ईएल जो है उसके बदले आप पैसे ले सकते हैं, ठीक है, कन्वर्ट करा सकते हैं। और ये किस तरह से कन्वर्जन होगा, आज के डेट में आपको कितना बेसिक पे मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका 31,000 अभी बेसिक पे चल रहा है लेवल 5 में, और डीए चल रहा है इस टाइम पे 34% का, ठीक। तो 10 डेज़ का आपको लीव इनकेसमेंट चाहिए, तो कितना मिल जाएगा, तो 31 1.34 कर देंगे, और इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 दिन का आपको मिलना है आउट ऑफ 30 डेज। 30, ये तो आपको 30 दिन का है ना 31,000, तो 10 दिन का ही लेकिन आपको इनकैशमेंट मिल सकता है मैक्सिमम। आप चाहें तो इससे कम का भी ले सकते हैं, 5 दिन का ले लो, 7 दिन का ले लो, लेकिन वही है कि 6 स्पेल से ज़्यादा में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। मान लो आपने 5 लिया, तो ओवरऑल आप मैक्सिमम कितना ले पाएंगे, 55 ले पाएंगे, ठीक है। तो 31,000 आपका था बेसिक पे, 0.34 इससे मल्टीप्लाई 1.34 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डीए है 34% चल रहा है, और 10 दिन का इनकेसमेंट आउट ऑफ 30, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 13,846.66 पैसा, ठीक है। 13,846 रुपये 66 पैसा, इसको 47 कर लेंगे, 13,847 रुपये आपको मिल जाएगा 10 दिन का इनकैशमेंट, ठीक है। तो नॉर्मली क्या करते हैं, जब हायर ग्रेड पे में चले जाते हैं तभी इनकैश कराते हैं। नॉर्मली क्या होता है, लास्ट में कराते हैं, जब रिटायरमेंट के आसपास होते हैं, 10 साल बचा है, 20 साल बचा है, तब से कराना शुरू करते हैं। तो ऐसे टाइम पे ले जब आपका पे भी हाई रहे, जब आपको बेनिफिट भी ज़्यादा मिले, पैसे भी ज़्यादा मिले, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10 डेज़ अर्न लीव इनकैशमेंट का भी, ठीक है। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।